हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। तो आज की वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.1 के जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया था। उसके बाद के अब जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 से लगभग 4 क्वेश्चन है आपके पास। 6, 7, 8, 9 नंबर तक का है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और ये भी आपके वही सेम टू सेम क्वेश्चन है जो आप पीछे सॉल्व कर चुके हैं, यानी 1 से 5 तक जो सॉल्यूशन किया सेम उसी टाइप के क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा-सा जो आपने वर्क करना है वो है कि इसको तोड़ना है किसी तरह से, 2 पद बना देने इसमें, ठीक है? देखो आपके सामने एक ही पद दिया है 96, इसको किसी तरह हमें 2 पद में बदलना है। तो क्लास 9th में आपने ये इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। जैसे मान लो 104 था, तो आप इसको 104 की घात आपके पास क्यूब था, तो इसको आप सॉल्व करते थे कैसे? यानी इसको आप लिखते थे 100 प्लस 4 का क्यूब। फिर उसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगा देते थे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है? ऐसे ही मान लो आपके पास कितना है 95 है, तो इसको आप क्या लिख सकते थे? 95 का मान लो स्क्वायर है, तो इसको आप लिख रहे थे 100 माइनस 5, ठीक है? और इस पूरे का स्क्वायर, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप इसमें यूज कर ले रहे थे। बस वही मेथड आपने यहाँ पर भी यूज करना है, द्विपद बना देना है। उसके बाद फिर आप प्रमेय का यूज करके क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो 96 है, 96 को देखो हम लिख सकते हैं 90, सॉरी 90 में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ेगा। 90 से भी आप कर सकते हैं, यानी 90 प्लस 6 करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर फिर भी सेम आएगा बट थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे 100 से ब्रेक, यानी 100 माइनस 4 करेंगे और पूरे का कर देंगे कितना, आपको दे रखा है ऊपर क्यूब, ठीक है? यानी ए, और इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ से हम इसको क्या बना सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100, हम प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। आप माइनस वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बट आपके सामने मैंने जो फॉर्मूला लिखा है इससे आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस ब्रैकेट में माइनस 4 लिख लिया हमने, और इस पूरे का क्या है, क्यूब। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, बट हम उसमें आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी ही आप इसको सॉल्व दिखा देंगे आपको सॉल्यूशन उसका। तो 100, देखो आपके पास था 96, 96 को आपने लिख लिया क्या, 100 माइनस 4 का क्यूब बराबर। अब यहाँ पे हमने प्लस वाला फॉर्मूला लेना है, तो यहाँ पे हमने बीच में प्लस किया, और ये देखो माइनस प्लस को लेंगे तो आपका माइनस बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रखते हैं मान। ए का मान, ए की बात करें तो आपके पास एक्स का मान है 100 और वाई का मान है -4, ठीक हो गया? इसमें मान रखना है, और एन का मान आपको दे रखा है कितना, 3। फॉर्मूला आपके पास पहले है एन सी जीरो, एन का मान है आपके पास 3 सी जीरो, फिर है आपके पास एक्स की घात एन, एक्स की घात एन यानी एक्स का मान आपके पास 100 और उसकी घात एन यानी 3, 100 की घात 3 बन गई। फिर आपका देखो ये जो चलेगा मल्टीप्लाई में चलेगा। फिर आपका देखो वाई वाला मान तो है नहीं फर्स्ट स्टेप में, तो फिर हम लिखेंगे प्लस। फिर आपका एन सी वन, एन का मान आपके पास 3 सी वन, फिर मल्टीप्लाई। अब देखो जो एक्स की घात है वो कम होती थी और वाई की घात बढ़ेगी, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 100 की घात कितना, 2। देखो यहाँ पे एन माइनस वन है, एन का मान 3, 3 में से एक जाएगा बचेगा 2, गुणा वाई का मान आपके पास कितना है -4, ये मान रख दिया। फिर आगे चलते हैं, देखो एन, एन का मान आपके पास कितना है 3, ये आ जाएगा C2 गुणा 100 की घात बन जाएगा, पहले था देखो 3 फिर 2, अब कितना आ जाएगा 1, गुणा, और y का मान है -4 और पहले था 0 फिर 1 और यहाँ पे आ जाएगा घात में कितना 2। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका क्या लिखा है, अब वाई स्क्वायर है, देखो एन सी टू आ गया, यानी 3C2 आ गया, फिर एक्स की घात n-2, n-2 क्या आपका 1 बचा, वाई स्क्वायर है, वाई का मान -4 और उसका स्क्वायर कर दिया। अगला स्टेप देखते हैं NC3, ठीक है, n का मान 3 और फिर C2 तक ऑलरेडी हम पहुंच चुके हैं, तो ये आ जाएगा 3C3। जितने n के मान होने चाहिए उतना ही आपका कितना नीचे आ जाना चाहिए। देखो हमने C0 देखा, 1 देखा, 2 3, और 3 से 3 आपका क्या हो गया, मैच हो गया। तो इसके आगे अब आपका कोई स्टेप नहीं जाएगा। यानी जो ये नीचे किसका मान होता है, देखो फॉर्मूला जो होता है वो होता है NCR, यानी R का मान n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इक्वल आ गया है n का मान R के, तो इसको ये लास्ट स्टेप होगा, तो यह बन जाएगा कितना, NC3 बन गया, गुणा x का मान कम होगा, यानी पहले 1 था तो अब हो जाएगा कितनी घात, 0, गुणा y का मान कितना बन जाएगा, यहाँ पे पहले 2 था, अब यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3। फॉर्मूले से देखो 2 के बाद अगला स्टेप यहाँ पे डॉट डॉट करके छोड़ दिया, यानी प्लस, अगला स्टेप क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सिर्फ हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी और कुछ अलग से इसमें हमने काम नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3C0 की अगर हम मान की बात करें तो देखो 3C0 का मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सिंपल कैसे निकालना, देखो 3 का फैक्टोरियल बट्टे 0 का फैक्टोरियल और आ जाएगा 3 माइनस 0 का फैक्टोरियल।
ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो, जीरो का फैक्टोरियल आपका वन आ जाएगा, और थ्री माइनस जीरो करेंगे तो तीन, ऊपर भी तीन का फैक्टोरियल नीचे भी तीन का फैक्टोरियल, कट करेंगे कितना आ जाएगा, एक। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। फैक्टोरियल वाले जो चैप्टर था वो हम पीछे ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, सभी ने देखा होगा। चैप्टर नंबर जो आपका सिक्स था वहाँ पे हमने पूरा क्या किया है, फैक्टोरियल किया था। तो यहाँ से मैं मान लिख ले रहा हूँ सीधे सीधे, थ्री सी जीरो का मान होता है कितना, वन। थ्री सी वन का मान होता है तीन। थ्री सी टू का मान जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा तीन। सॉरी, थ्री सी वन का मान जो होता है तीन, और थ्री सी टू का मान भी हो जाएगा तीन। और थ्री सी फोर में तो हमें जाना ही नहीं है, यहीं तक चाहिए। टोटल हमें, सॉरी, थ्री सी थ्री तक जाना है। तो थ्री सी थ्री की अगर हम बात करें तो इसका मान भी कितना होता है, एक। ठीक है, थ्री सी जीरो का मान एक, फिर तीन और फिर एक, आप निकाल लीजिएगा। देखो हम एक निकाल लेते हैं, थ्री सी टू निकालते हैं। देखो, तीन का फैक्टोरियल बट्टे आर का फैक्टोरियल यानी दो का फैक्टोरियल, फिर तीन माइनस दो का फैक्टोरियल। तीन का फैक्टोरियल उसको हम खोल लेते हैं दो के फैक्टोरियल तक, दो का फैक्टोरियल बट्टे में देखो आपका दो का फैक्टोरियल है, तीन में से दो जाएगा, बचेगा एक। दो से दो खत्म, देखो एक का फैक्टोरियल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आ जाएगा, तीन आ जाएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा बाकी सभी। तो यहाँ पे देखो थ्री सी जीरो का मान एक, गुणा सौ की घात कितना है, तीन। सौ की घात तीन का मतलब आपका दो जीरो है, तो आपके टोटल कितने जीरो हो जाएंगे, छः जीरो हो जाएंगे। ठीक है, दो जीरो पहले, ये दो जीरो, फिर दो जीरो। ठीक है, यानी क्यूब है तो आपका जो जीरो है आपके क्यूब में आ जाएंगे, इसमें आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो टोटल कितने जीरो आ गए, छः जीरो आ गए। क्लियर है, दो जीरो थे, क्यूब करेंगे, देखो दो जीरो, ये दो, ये स्क्वायर हो गया और ये आपका क्यूब होगा। फिर अगले वाले में चलते हैं, प्लस थ्री सी वन का मान होता है तीन, गुणा स्क्वायर है तो यहाँ पे कितने जीरो, दो, और फिर दो, ये स्क्वायर यानी चार जीरो आ जाएंगे। ठीक हो गया, गुणा में माइनस चार, प्लस थ्री सी टू का मान होता है आपका तीन, गुणा सौ की घात एक यानी सौ ही रहेगा, और गुणा माइनस चार का स्क्वायर है यानी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, चार चौको सोलह। अगला स्टेप, थ्री सी थ्री का मान होता है एक, गुणा सौ की घात जीरो है, इसका मान भी हो जाएगा एक, गुणा माइनस चार का क्यूब है यानी माइनस का चिन्ह आएगा, चार चौको सोलह, बत्तीस, सोलह तैंतालीस, सोलह चौको चौंसठ। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चौंसठ। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम रहेगा, यानी एक, और आपके कितने जीरो हैं, छः, तो एक दो तीन चार पाँच छः, प्लस, तो यहाँ पे देखो सामने ये माइनस है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। देखो चार तियाँ बारह, और बारह के गुणा एक से कराएंगे तो बारह एक कम बारह, और जीरो कितना है आपके पास, चार। कंप्लीट। फिर आगे ये वाला स्टेप देखते हैं, देखो सोलह बत्तीस, सोलह तीन अड़तालीस, अड़तालीस के गुणा एक से कराएंगे तो बन जाएगा कितना, अड़तालीस, और जीरो कितने, दो, प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस और इधर प्लस, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, माइनस का सिक्सटी फोर। ठीक है, अब इसको जोड़ना घटाना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, और जल्दी से मैं आपके सामने इसको क्या करता हूँ, पूरा ही जोड़ लेता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपको जहाँ समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। तो हमें देखो टोटल कितने जीरो हैं, छः जीरो हैं, एक दो तीन चार, पाँच हो गए, एक ही आ गया, छः। फिर माइनस करना है हमें कितना, बारह के पीछे चार जीरो, एक दो, फिर एक जीरो, दो जीरो, तीन जीरो, चार जीरो हो गए। घटा दिया, कितना आ गया आपके पास, अट्ठासी, और चार जीरो, फिर उसमें जोड़ना है अड़तालीस सौ, प्लस अड़तालीस सौ करेंगे, देखो अड़तालीस सौ किया, ये आ गया अट्ठासी अड़तालीस, फिर इसमें से घटाना है कितना, माइनस चौंसठ। माइनस का चौंसठ घटाया तो हमारे पास आ गया अट्ठासी, सैंतालीस, छत्तीस। ठीक है, लास्ट कितना आया हमारे पास, अट्ठासी, सैंतालीस, छत्तीस। देखो बिल्कुल टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ और आपको समझ में भी आ गया कि सिंपल जोड़ा और घटाया है। ठीक है, इसी के साथ आपका नंबर कौन सा, सिक्स हो गया कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न पर भी सेम आपका ये फॉर्मूला यूज होना है, तो ये फॉर्मूला भी हम यहाँ से ले चलते हैं अपने साथ साथ आगे भी। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये फॉर्मूला हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे है आपका कितना, घात में पाँच है, तो देखो घात का जो पाँच वाला क्वेश्चन था ये हम ऑलरेडी अभी पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो हम वो वाला फॉर्मूला यहाँ से ले आते हैं, इनसे थोड़ी देर के लिए उधार मांग लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला हमने पीछे देखा, देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमें वैल्यू मिल जाएगी फाइव सी वन फाइव सी टू के, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसको। ठीक है,
तो अब है आपके पास 102 की घात 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं 102 को, ये तो अब देखो प्लस माइनस का खेल ही खत्म हो गया, 100 प्लस 2 और इस पूरे की घात कितना, 5। सिर्फ मान रखना है एन सी जीरो, यानी ये बन जाएगा 5 C0। देखो एक्स का मान 100, वाई का मान 2, एन का मान 5। जहाँ 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 एन है वहाँ पे 5, जहाँ एक्स आएगा वहाँ पे 100, जहाँ वाई आएगा वहाँ पर 2। फिर एक्स की घात एन, एक्स की घात एन यानी 100 की घात 5 प्लस एन सी 1 यानी 5C1 इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 हो जाएगा यानी 4। और x का मान कितना है बच्चों आपके पास 100, यहाँ पे 100 की घात कितना आएगा 4, 100 की घात 4 गुणा y है आपके पास 2। फिर अगले स्टेप में चलते हैं, एन सी टू हो जाएगा, n का मान 5 C2, x का जो मान था वो है 100 और यहाँ पे एक घात और कम हो जाएगी, 4 था वो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा 2 की घात बढ़ जाएगी, यानी 2 की घात हो जाएगा 2, पहले था 0 फिर 1 फिर 2। अगला स्टेप 5C3, 100 की घात और कम हो जाएगी, एक पहले 3 था वो जाएगा 2 और जो y की घात थी वो जाएगी एक ऊपर, 2 थी पहले लास्ट, देखो 2 की घात 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, प्लस 5C3, सॉरी 5C3 हो चुका है, 5C4 और फिर है 100 की घात एक और कम हो जाएगी, पहले 2 और अब हो जाएगा 1 गुणा 2 की घात हो जाएगा 4। और फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, लास्ट स्टेप 5C5 आ चुका है आपका, 5C5 इंटू 100 की घात हो जाएगा, पहले एक था वो जाएगा 0 और y की घात हो जाएगा कितना 5। वैल्यू रख दी अब हमने। अब यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूले में मान रख दिए हैं। अब 5C0 का मान कितना होता है, एक इधर आप सामने देख पा रहे हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, 5C0 का मान 1 और गुणा 100 की घात 5। ठीक है, तो 100 की घात 5 यानी ये जो दो जीरो हैं आपके कितने बार आ जाएंगे, 5 बार, यानी टोटल आपके जीरो आ जाएंगे 10। ठीक है, तो काउंट लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है, आगे देखते हैं, अगली मल्टीप्लाई देखते हैं अगले स्टेप में। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट इतना। फिर अगला देखते हैं 5C1, 5C1 का मान होता है आपका 5 गुणा 100 की घात 4, यानी जीरो कितने हो जाएंगे अब 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा में कितना 2 प्लस 5C2 का मान होता है 10 गुणा 100 की घात 3 यानी जीरो कितने 6, 2 4 और ये 6, 2 की घात 2 है यानी 2 दूनी हो जाएगा कितना 4। फिर प्लस 5C3 का मान होता है 10 गुणा 100 की घात 2 है यानी बन जाएगा कितना 10,000। कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 100 की घात 2 कर दिया, गुणा 2 की घात 3 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखना है ये वाला स्टेप, प्लस 5C4, 5C4 का मान होता है 5 गुणा 100 की घात 1 यानी 100 का 100 रहेगा, गुणा 2 की घात 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, देखो 2 गुणा 2 4 और फिर इसका दो बार और गुणा कराओगे 4 बनेगा, 4 चौको 16। लास्ट स्टेप इसमें बचा है, इसमें हम देख लेते हैं 5C5, 5C5 का मान होता है 1 गुणा 100 की घात 0 का मान हो जाएगा 1 गुणा 2 की घात 5 कितना हो जाएगा 32। 4 बार किया 16 और 5 बार करेंगे 16 दूनी 32। कंप्लीट, इसका काम यहाँ से हो गया खत्म। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं साइड में, ये आगे वाले क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पे भी इसको ले जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं, देखो एक की गुणा इसके साथ कराओगे तो वापस बन जाएगा वही, तो कितने जीरो थे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस 5 की गुणा 2 में कराओगे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 10 में पहले 8 जीरो है तो टोटल कितने जीरो हो जाएंगे 9। 5 दूनी 10 लिखा आपने, 10 की गुणा इस एक में कराएंगे 10 से कम 10 और बाकी जीरो कितने थे आपके पास यहाँ पे 2 4 6 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 8 हो गए। ठीक है, प्लस आगे देखते हैं, 4 की गुणा 10 में कराएंगे हो जाए नहीं, 4 की गुणा 10 में कराएंगे बन जाएगा 40 और 40 की गुणा 1 में कराएंगे 40 से कम 40, जीरो था आपके पास 6, तो 1 2 3 4 5 6। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप आपका है ये वाला,
ठीक है। तो यहाँ पे 8 की गुणा 1 में मतलब 8 की गुणा 10 में कराएंगे 80। जीरो है आपके पास कितने, 4। 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। 16 पंजे कितना होता है, 16 की गुणा करानी है हमने किसमें, 5 में। तो हो जाएगा 5 छंग 30। 16 पंजे कितना होता है, 5 छंग 30। 5 6 7 8 80। यानी 16 पंजे हो जाएगा कितना बच्चों आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखो 16 की गुणा आप करा लो, 5 छंग 30 का जीरो असलेगा 3, 5 एवं 5 6 7 8 80। ठीक है, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लस में 80। और जीरो कितने आपके पास, सॉरी यहाँ पर 16 पंजे हो गया 80। और दो जीरो हैं पीछे तो आपने दो जीरो लगा दी, कंप्लीट। प्लस 32 की गुणा एक में, फिर एक में कराएंगे, एक एक में एक, और एक की गुणा 32 में आ जाएगा आपके पास कितना, 32। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, आपने इसको जोड़ लेना है। तो अगर हम इसको जोड़ें तो देख लेते हैं कितना आएगा। सब देखो प्लस है, तो प्लस करना है इसके लिए अब आपको सिंपल क्या करना है, या तो पूरा इनको जोड़ें। ठीक है, देखो इकाई का अंक जोड़ेंगे तो यहाँ पे दो जीरो जीरो, इकाई का अंक लो सभी का जीरो जीरो, तो यानी सबसे पहले कितना आ जाएगा, दो। फिर तीन, फिर जीरो, फिर जीरो कैंसिल, फिर जीरो जीरो जीरो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, तीन। फिर आपका देखो ऐसे आप कर लीजिएगा आराम से इसको जोड़ करके, मैं सीधा आपके सामने कैलकुलेटर, क्योंकि टाइम खाली वेस्ट वेस्ट ही होगा इसमें, तो सीधा हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, ताकि आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो करने में। देखो आराम से हम इसको करेंगे तो इजीली आप इसको बता सकते हैं ना। तो सबसे पहले कितने जीरो थे टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। तो एक दो जीरो तीन चार, कितने हो गए, पाँच छः सात आठ नौ दस। देखो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 जीरो हो गए। इसमें जोड़ना है हमको कितना, दो दो चार दो छः दो आठ 9 जीरो। प्लस कर दिया हमने एक, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। एक ज़्यादा हो गया है, और एक ज़्यादा यानी एक कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ से ये। ठीक है, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये हमने क्या करना है, प्लस करना है। हो गया प्लस। फिर उसके बाद आपके पास कितने हैं, देखो चार के पीछे कितने जीरो, दो चार छः सात जीरो। तो चार, एक दो तीन, चार हो गए, पाँच छः सात, तीन चार पाँच छः सात आठ, एक ज़्यादा हो गया, तीन चार पाँच छः सात और चार जीरो। देखो दो दो चार दो छः और एक सात। फिर प्लस किया, फिर हमें जोड़ना है 80 के, मतलब आठ के पीछे पाँच जीरो, तो प्लस आठ पाँच जीरो, एक दो तीन चार हो गया, और एक ये पाँच, कंप्लीट। फिर आठ के पीछे तीन जीरो, प्लस आठ के पीछे तीन जीरो, एक दो तीन चार हो गए, यहाँ पे देखो तीन जीरो ले लिया। फिर प्लस कितना है आपके पास, 32। फाइनल जो आंसर आप सामने देख रहे हैं क्या निकल करके आ गया आपके पास, 1104, फिर जीरो आठ आठ जीरो तीन दो, यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1104, 1104, फिर जीरो आठ जीरो आठ जीरो आठ जीरो आठ, फिर जीरो तीन दो जीरो तीन दो, 1104 08 08 0 3 2। क्लियर है। आई होप बच्चों ये सिंपल सा जोड़ आप कर लेंगे, बट यहाँ पे मैं आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता कि आप बस यहाँ पर कैलकुलेशन देखें कैसे जोड़ना है। इकाई इकाई का अंक जोड़ लो, या फिर सबको एक नीचे लिख लो, उस तरह से भी आप इसका आंसर पूरा निकाल सकते हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। फॉर्मूला चाहिए और यहाँ पे घात में कितना है, 4। तो फॉर्मूला ले लेते हैं पहले हम यहाँ से। देखो एक ही फॉर्मूला आप इसमें याद कर लेंगे तो पूरी एक्सरसाइज और पूरा चैप्टर आपका इसी से खत्म हो जाएगा, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 101 की घात 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 और इसकी घात 4। एन का मान मिल गया, एक्स का मान मिल गया, वाई का मान मिल गया। सिंपल फॉर्मूले फॉर्मूले में रख दो वैल्यू, एन सी जीरो यानी 4 C0, एक्स की घात एन यानी 100 की घात हो जाएगा 4, प्लस फिर आ जाएगा 4C1 एक्स की घात n-1 यानी एक्स का मान है आपके पास कितना, 100। तो 100 की घात 3 गुणा वाई आ जाएगा, वाई का मान 1, फिर प्लस 4C2 गुणा 100 की घात हो जाएगा अब एक और कम 2, गुणा 1 की घात आ जाएगा 2, प्लस फिर 4C3
गुणा 100 की घात 1 गुणा 1 की घात 3 प्लस आ जाएगा 4c3 4c3 गुणा 100 की घात 0 गुणा 1 की घात 4। 3 पहले ले चुके हैं, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूँ। 4c1 4c0 का मान कितना आ जाएगा, यानी 4c0 फिर 4c1 4c2 4c3 और फिर 4c4। देखो 0 है तो इसका मान 1 रहेगा, 1 है तो इसका मान 4 रहेगा, 4c4 है तो भी इसका मान 4 रहेगा। ठीक है, और 4c3 और 4c2 के मान की अगर हम बात करें तो इनका मान देखो सेम ही रहने वाला है। 4c2 की अगर हम बात करें, 4c2 हो जाएगा आपका कितना 6, और 4c3 हो जाएगा आपका 4, और 4c4 हो जाएगा बच्चों आपका 1। ठीक है, यहाँ पे एक लास्ट वाला से कर लीजिएगा। 4c4 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यानी बात करें 1 4 6 1 4 6 4 1। कंप्लीट। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो 4c0 है, यानी आ जाएगा 1, और 1 की गुणा 100 की घात 4, यानी कितने जीरो आपके आ जाएंगे टोटल 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 4c1 का मान 4 गुणा 100 की घात 3, यानी 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 गुणा 1 प्लस 4c2 का मान 6 गुणा 100 की घात 2, यानी कितने जीरो 4 जीरो प्लस 1 की स्क्वायर करेंगे 1, फिर प्लस 4c3 का मान 4 गुणा 100 की घात 1, यानी गुणा 100 गुणा 1 का क्यूब है तो 1 ही आ जाएगा। अगला देखते हैं 4c4 का मान आपका बच्चों कितना है। 4c4 वन हो जाएगा 1 इंटू 100 की घात 0 1। किसी की घात 0 है तो आंसर आपका 1 ही आएगा। ठीक है, याद रखना है 1 की घात 4 का आंसर 1। बहुत ज़्यादा इजी था क्वेश्चन। तो सिंपल यहाँ पे देखो 1 की गुणा 1 से कराएंगे तो बन जाएगा 1। जीरो है आपके टोटल कितने हैं 2 4 6 8, 2 4 5 6 7 8 प्लस देखो 4 की गुणा इस एक में कराएंगे तो 4 एकम 4, और 4 की गुणा फिर इस एक में कराएंगे तो बन जाएगा 4। जीरो 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर वापस 6 की गुणा इस एक में कराएंगे 6 कम 6, और फिर 6 की गुणा इस एक में कराएंगे तो बन जाएगा 6, और जीरो कितने हैं 4 2 2 4 प्लस 4 की गुणा 100 में कराएंगे बन जाएगा 400, 400 की गुणा 1 में वापस आ जाएगा 400, प्लस है लास्ट में आपके पास 1। सारे मान रख दिए। सिंपल, अब क्या करना है इसको जोड़ लेना है। अब देखो इसको हम जोड़ लेते हैं। टोटल कितने जीरो 2 2 4 2 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने जीरो हैं 6। देखो 1 2 3 4 5 6, और फिर उसके सामने कितना लगा है 4। फिर इधर 6 के पीछे 4 जीरो, यानी 1 2 3 4, और फिर कितना है 6। 4 के पीछे 2 जीरो 2 जीरो 4, और फिर लास्ट में कितना है 1। इस तरह से जोड़ना है आपने। जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे जोड़ो। देखो 0 0 0 1, फिर जीरो का जीरो, फिर यहाँ पे आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो 6, फिर जीरो, फिर 4, फिर जीरो, और फिर 1, यानी 10 40 60 40 1। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ लीजिएगा। जहाँ पे ज़्यादा थोड़ा लेंथी लगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा, वहाँ पर मैंने आपको डायरेक्ट ऐड करके बता दिया है। तो ये आपका कितना आ गया है 10 40 60 40 1, 10 40 60 40। ठीक है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो इसको मैं उठा करके उधर ले चलता हूँ। कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 बच्चों आपके सामने है। वहाँ पर भी इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो हम ये फॉर्मूला ले लेते हैं यहाँ से, फिर डुप्लीकेट कर लेते हैं अगले वाले पेज पर। तो यहाँ से हम ट्रैक करके ले चलते हैं इधर। 9 नंबर आपके सामने है। तो बात करें यहाँ पे, देखो क्या बनेगा फॉर्मूला। बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 99 को 100 माइनस 1 घात में कितना है 5। अब देखो घात में 5 आया तो मैं वो जो हमने 5 के जो कॉम्बिनेशन निकाल रखे थे उनकी जरूरत यहाँ पे हमको पड़ने वाली है। तो इसको हम उठा करके ले चलते हैं उस वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ से हम इसको खिसका लेते हैं इस जगह पर। तो देखो कहाँ पर आया, ये इस कॉर्नर पे दिख रहा है हमको। इसको ले लेते हैं वापस और पास में। ठीक है, देख लेते हैं अब इसका सॉल्यूशन।
सभी मान बच्चों आप सामने देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें कि x का मान कितना है तो आप बोलेंगे 100, y का मान कितना है। अब इसको देखो हम थोड़ा सा और कर लेते हैं सही। इसको हम लिख लेते हैं कितना 100 प्लस, और यहाँ पे हम प्लस वाला फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी पड़ जाएगा, क्योंकि माइनस वाले फॉर्मूले में आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और ये आपको बहुत ज़्यादा इजी भी लग रहा होगा। ठीक है, अभी तक आपने इतने क्वेश्चन देख लिए हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको इस फॉर्मूले से। तो n का मान जो दे रखा है 5। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर ओपन। तो ये हमारे सारे मान दे ही रखे हैं, इनको हम बाद में रखेंगे। सबसे पहले है एन सी जीरो। ठीक है, एन सी जीरो यानी ये बन जाएगा आपका 5c0। फिर है आपके पास एन एक्स की घात एन। एक्स का मान आपके पास कितना है, देखो एक्स का मान 100, वाई का मान 1 और एन का मान 5। तो एक्स का मान 100 और इसकी घात में कितना आ जाएगा बच्चों, 5। प्लस फिर आ जाएगा आपका 5c1 फॉर्मूले से। फिर एक्स की घात हो जाएगा एक कम, यानी 100 की घात कितना हो जाएगा 4, गुणा यहाँ पे आ जाएगा y, और y का मान कितना है -1। कंप्लीट। अगला स्टेप देखते हैं 5c2 गुणा 100 की घात हो जाएगा कितना 3, फिर गुणा -1 की घात हो जाएगा 2, यानी जो c2 रहेगा नीचे c2 c3 वही आपका y की घात में रहेगा। चलते हैं अगले स्टेप पे 5c3, 100 की घात एक और कम हो जाएगा, लास्ट आपने देखा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 2, गुणा -1 की घात हो जाएगा, देखो c3 है तो यहाँ पे भी आ जाएगा घात में कितना 3। फॉर्मूले से देखते रहेंगे आप। प्लस फिर है आपका 5c4, और यहाँ पे x की घात एक और कम हो जाएगा 2 था, और यहाँ पे हो जाएगा x का मान कितना है 100 है ना, तो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे 100 की घात हो जाएगा बच्चों कितना, पहले था 2 अब हो जाएगा 1, गुणा -1 की घात हो जाएगा 4। c की घात यहाँ पे 5c4 है, यहाँ पे भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना बनेगा 4। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 5c4 हो गया, लास्ट स्टेप है 5c5, 100 की घात एक, यानी अब एक और कम करेंगे तो हो जाएगा 100 की घात 0, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना, गुणा में आ जाएगा देखो -1 की घात 5। कंप्लीट। अब बस वैल्यू रखो और सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5c0 का मान देखो नीचे आप देख पा रहे होंगे कितना होता है 1, तो यहाँ पे हम रख देंगे कितना 1, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा चुका हूँ कैसे निकालना है, गुणा 100 की घात 5, यानी यहाँ पे आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 5 है तो 10 जीरो, 4 है तो 8 जीरो, ठीक है। प्लस 5c1 का मान है 5, गुणा 100 की घात 4, यानी 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 है तो अभी हम इसको माइनस का एक ऐसे रख देते हैं। फिर प्लस 5c2 का मान होता है 10, गुणा 100 की घात कितना है 3, यानी 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, और -1 की घात कितना है 2, और -1 की घात 2 यानी -1 गुणा -1 हो जाएगा प्लस का 1। आगे चलते हैं 5c3 का मान होता है 10, गुणा 100 की घात 2 यानी 4 जीरो, और गुणा में -1 का क्यूब यानी -1 गुणा -1 करेंगे, देखो माइनस माइनस प्लस का 1, गुणा -1, देखो प्लस माइनस हो जाएगा फिर से -1, यहाँ पे आ जाएगा गुणा में -1। फिर चलते हैं अगले स्टेप पर। यहाँ पर अब ये वाला स्टेप देखना है। प्लस 5c4, और 5c4 के अगर हम मान की बात करते हैं तो 5 आ जाता है इसका मान। 5c4 का मान 5, गुणा 100 की घात 1 है यानी 100 आ जाएगा। फिर -1 की घात 4 है, तो देखो अगर -1 यहाँ पे आपका एक और आ जाए तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, तो गुणा हो रही है इनके बीच में तो गुणा 1 आ गया। प्लस 5c5 का मान कितना होता है बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 1, तो यहाँ पर आपने 5c5 का मान रखना है 1, गुणा 100 की घात 0 का मान भी 1, गुणा -1 की घात कितना है 5, तो ये आ जाएगा -1 की घात 5। ठीक है, विषम संख्या है तो माइनस का चिन्ह आएगा, सम संख्या है तो प्लस बन जाएगा वो। मान सारे रख दिया, अब इसको थोड़ा और इजी कर लेते हैं। 1 की गुणा 1 में कराएंगे तो 1 आ जाएगा, वापस 0, देखो कितने थे टोटल 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर है प्लस 5 की गुणा -1 में कराएंगे तो बन जाएगा माइनस का 5, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। 5 की गुणा फिर 1 में कराएंगे तो बन जाएगा देखो 5, ये वाला माइनस और ये प्लस बन गया माइनस, 5 एकम 5, और फिर 5 की गुणा इसमें कराएंगे 5 और 0 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आगे चलते हैं फिर से।
फॉर्मूले का प्लस आ गया। फिर देखो 10 की गुणा आप इस एक में कराएंगे, बन जाएगा 10 एकम 10, और जीरो कितना है आपके पास, एक दो तीन चार पाँच छः, तो एक दो तीन चार पाँच छः। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, देखो यहाँ पे माइनस है ये माइनस और ये प्लस बन जाएगा माइनस, फिर 10 की गुणा एक में कराएंगे तो बन जाएगा 10, और फिर 10 की गुणा यहाँ 1000 में कराएंगे, तीन जीरो है तो एक दो तीन, ठीक हो गया। अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है गड़बड़ हुई है, यहाँ पे एक जीरो और आएगा। देखो 5 से 3 का मान हमारे पास कितना था, 10, ठीक है 10 रखा, फिर गुणा 100 की घात 2, यानी यहाँ पर हमारे पास कितने आएंगे, 4 जीरो आएंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम 4 जीरो तो ये हो गया, और फिर एक ये 10 में जो जीरो वो एक जीरो मिला करके कितना हो गया, 5 जीरो। फिर आगे चलते हैं प्लस, फिर यहाँ पे 5 की गुणा 100 में कराएंगे 500, और 500 गुणा एक में कराएंगे तो बन जाएगा आपका प्लस का 500। लास्ट में आपके पास प्लस, देखो यहाँ पे इन तीनों के अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का एक आएगा, तो माइनस एक, और ये सामने प्लस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। मान सारे हमने आराम से रख लिए हैं। देखो जल्दबाजी करोगे तो प्लस माइनस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी, तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी, तो इसको हम यहाँ पे एक साइड में खिसका लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ जोड़ना घटाना है, तो पहले हम प्लस प्लस वाले को देख लेते हैं। प्लस वाले आपके पास कितने हैं टोटल, ये तो लिख लेते हैं हम। देखो कितने जीरो हैं, दो दो चार दो छः आठ 10 जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10। फिर आपके पास 10 के पीछे कितने जीरो हैं, दो दो चार दो छः 7 जीरो, एक दो तीन चार पाँच छः 7 जीरो, और फिर एक, और फिर आपके पास प्लस का 500। तो जब आप जोड़ेंगे जीरो जीरो पाँच, फिर जीरो 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 एक, फिर जीरो जीरो एक। अब इसमें से आपने घटाना है कितना, टोटल आप इसको जोड़ेंगे, तो हम देखो इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम इसमें ज़रूर लगेगा आपको करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो टोटल पहले है हमारे पास दो दो चार दो छः दो आठ 10 जीरो, एक, फिर लगा हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, किलो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक जीरो और आ जाएगा। देखो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 जीरो। फिर माइनस करना है आपने, इसमें से माइनस किया हमने, टोटल दो दो चार दो छः दो आठ जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे पाँच लगाया आपने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हो गया देखो तीन चार पाँच छः सात आठ। फिर आपने करना है प्लस, दो दो चार दो छः और एक सात, एक के पीछे 7 जीरो, एक, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, तीन 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 चार पाँच छः सात आठ हो गए, एक कम कर लेते हैं, क्लियर। फिर करना है आपने माइनस, एक के पीछे तीन पाँच जीरो, ठीक है, एक के पीछे एक दो तीन चार पाँच जीरो, ठीक है, तीन और दो पाँच जीरो। फिर आपने करना है प्लस 500, प्लस 500, और फिर करना है माइनस एक। तो ये फाइनल जो आपका आंसर देख रहे हैं सामने बच्चों निकल करके आ गया, कितना है, 95 099, 95 099 00 499, ठीक है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 95 099, 95 099 00, और यहाँ से आ जाएगा 499, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो टोटल हमने देख लिया कितने क्वेश्चन आज, अभी आगे के भी सॉल्यूशन देखेंगे, तो टोटल 9 नंबर तक हमने देख लिया, 6 से स्टार्ट किया था, 4 क्वेश्चन हमने कंप्लीट देख लिए। चलते हैं अब आपको लेकर के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बच्चों आपके सामने, और प्रश्न नंबर 10 है, इसमें कहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए बताइए कि कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है। 1.1 की घात में दे रखा आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख दे रखा 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है, यानी 1.1 की घात में कितना है 10,000, और इधर आपको दे रखा है 1,000। यानी आपको बताना है कि जब आप 1.1 की घात इतना करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, टोटल है आपके पास 4 जीरो, ठीक है, ये बड़ा है या फिर 1,000 बड़ा है। आपको एक तरफ ये लिख दिया और एक तरफ ये लिख दिया। अब आपको ये नहीं पता है कि इसका मान कितना होता है, तो आपको लगेगा कि 1.1 तो कितना ही होगा, है ना, छोटा होगा। बस वही अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। 1,000 तो आपको पता है पूर्णांक संख्या, आपको क्लियर कि इतना है, बट हम 1.1 को थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, देखो कैसे।
1.1 लिख लेते हैं। देखो हमें जो दिया है 1.1 और इसकी घात में आप दो रखा है 1 2 3 4 0। ठीक है, यही लिखा है, 4 जीरो है टोटल, 1 2 3 4। इसको हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 1+0.1 में। ठीक है, तोड़ सकते हैं। देखो दोनों को जोड़ोगे तो वापस 1.1 बन जाएगा। इन दोनों की घात कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ, वही फॉर्मूला जो अभी तक देखो एक ही फॉर्मूले में हमने पूरी कहानी निपटा दी है, जितने इस चैप्टर में या अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन देखे हैं। दूसरे में मैंने आपको जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया, इसका रीज़न है क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूले आप याद करेंगे परेशान होंगे, तो इसलिए एक ही फॉर्मूले में जब हमारा काम चल रहा है तो दूसरे फॉर्मूले में क्यों जाए। चाहे तो आप माइनस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें आपको। ठीक है, सेम ऐसे ही यूज़ करना है, बट एक याद कर लिया वही काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नॉर्मली इस फॉर्मूले में मान रख देना है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि मतलब 10,000 तक हम इसको ओपन करते रहेंगे, मतलब हमारा एक साल इसी में निकल जाएगा 10,000 तक करने में। हम पूरा नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2-3 स्टेप करेंगे। जैसे आपका NC0 है, NC1 है, NC2, यानी 2-3 स्टेप करेंगे। और जब हम इन स्टार्टिंग के ही 3 स्टेप को जोड़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 3 स्टेप हम प्लस कर रहे थे ना अभी तक, पीछे जो क्वेश्चन देखे यहाँ पे आपने देखे, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग के 3 स्टेप जोड़े या घटाए जो भी किए ना, तो यहाँ पे जैसे ये था आपका, अगर हम ये 2 स्टेप जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर जो जाएगा हमारा 1,000 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी 1,001 या 1,025 कुछ भी बन जाएगा, तो हम उन्हीं में लिख देंगे कि ये वाला जो बड़ा है 1 पॉइंट, क्योंकि हमें क्लियर करना है ना कि बड़ा है कौन छोटा है। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखो कैसे आएगा आंसर, ध्यान से देखते रहो। यहाँ पे अब आप बता सकते हैं x का मान 1, y का मान 0.1 और n का मान कितना है, 10,000। ठीक है, मान रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले है NC0, या और n का मान आपके पास कितना है, 10,000, C0। फिर x का मान है आपके पास 1। ठीक है, और 1 की घात कितना आ जाएगा टोटल, 2 3 4। ठीक है, यही तो देखो NC0, n का मान 10,000, C0 क्या, x की घात n, x का मान 1 और इसकी घात n यानी 10,000 आ जाएगा घात। फिर आगे देखते हैं प्लस NC1, और n का मान बच्चों आपको पता है कितना, n का मान दे रखा है कितना, 10,000, C1। फिर आ जाएगा आपका x की घात, x आपको दे रखा है कितना, 1, और 1 की घात यानी अब 1 कम हो जाएगा। तो जब 1 कम होगा तो कितना बन जाएगा, 10,000 में से 1 कम करोगे तो बन जाएगा 9,999। ठीक है, और गुणा में आ जाएगा यहाँ पे कितना, फिर से मल्टीप्लाई में y का मान कितना है आपके पास, 0.1। ठीक है, अब देखो आपने सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, इसके आगे नहीं जाना, डॉट डॉट कर दो, यानी ये फॉर्मूला आपका कंटिन्यू चलते रहेगा कहाँ तक, 10,000 तक। क्या क्या हमने सिर्फ n का मान रखा, यानी इस फॉर्मूले में NC0 और x का मान रखा। कितने स्टेप हमने खोले, 2। पहला स्टेप आपका यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा स्टेप आपका यहाँ से यहाँ तक है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे हमारा जो आंसर आएगा वो 1,000 से ज़्यादा आ जाएगा। तो मतलब जब आप इधर के हिस्से जोड़ेंगे वो तो कितना ही आपका पहुंच जाएगा ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट आपको तो सिर्फ बताना है बड़ा कौन है दोनों में, सिंपल सा आंसर बताना है। तो देख लेते हैं। देखो 10,000 C0 है, अभी तक हम पीछे देखो 10 किसी भी संख्या की घात कितनी थी, जीरो ले रहे थे। देखो यहाँ पे 5C0 का मान कितना आया था आपका, 1 आया था। ठीक है, 4C0 का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, और इसके अलावा और देख लेते हैं अगर हमारे पास कुछ और था। यहाँ पे देखो 3C0 का मान कितना आया था, 1 आया था। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 6C0 का मान कितना आया था, 1 आया था। पीछे जो क्वेश्चन के, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपके सामने बताओ कितना आ जाएगा, 10,000 C0 है आपके पास, तो इसका आंसर कितना आएगा, नॉर्मल सी बात है 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो 1 की घात अगर आप 1,00,000 भी कर लो, 1 की घात 100 कर लो, 1 की घात 1,00,000 कर लो, तब भी आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये क्लियर है, तो यानी गुणा में आ जाएगा 1। अब चलते हैं आगे। ठीक है, फिर है आपका 10,000 C1, यानी जब 1 आएगा और ऊपर n का मान है, तो यहाँ पे आप देखेंगे अगले वाले स्टेप में नोटिस करेंगे 5C1 का मान कितना आया, 5, यानी जो आपका n का मान है वही आया। 4C1 है, कितना आया आंसर, 4 आया। क्या आया, जो n का मान है वही। ठीक है, फिर यहाँ पे 6C1 का मान भी देखेंगे आपका कितना है, यहाँ पे देखेंगे आप नोटिस करेंगे, देखो 3C1 का मान कितना आया, 3 आया, यानी जो आपका n का मान था। ठीक है, ऐसे 6C1 देखेंगे तो 6C1 भी कितना आया था, आपका 6 ही आया था। तो ऐसे ही 10,000 C1 है तो उसका मान भी कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा।
क्लियर है ये डाउट भी आपका? तो यहाँ पे जब 10,000 C1 को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 गुणा एक की घात 9,999, तो तब भी आपका आंसर कितना आएगा? एक ही आने वाला है, प्लस डॉट 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 करके छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ बताना है कौन बड़ा है। देखो, एक गुणा एक करेंगे, एक बन जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 10,000, और प्लस इसको आप चाहे ऐसे छोड़ दीजिए, और जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो बन जाएगा कितना? 10,000 एक। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 एक बन गया। यानी जब आपने 1.1 की घात 10,000 को थोड़ा सा सॉल्व किया, यानी दो स्टेप ही करे, तो तब आपका देखो आंसर इतना आ गया। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका कहाँ लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा, है ना। तो हम आगे पूरा ना जा करके हम सीधा यहीं से हमें पता चल रहा है कि कौन बड़ा है, तो बस सिंपल सा आपने लिख देना है कि जो आपका 1.1 है, 1 दशमलव, सिर्फ आपने दिखाना है ना, यहाँ पे देखो 10,000 एक आ गया, तो 1.1 की घात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, क्वेश्चन में जो आपसे पूछा था बस वही आपने दिखा देना। देखो 10,000 था, या फिर अब यहाँ पे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि 1.1 की घात 10,000 बड़ा है किससे? 1,000 से। बस यही लाइन आपसे पूछी थी कौन बड़ा है, तो आपने दिखा दिया, खत्म कहानी। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा आंसर था इसका। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर 10वां भी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका है कंप्लीट। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 11 पर। ये यहाँ देख रहे हैं आप, इसमें आपसे कहा है कि a प्लस बी की घात 4, फिर माइनस a माइनस बी की घात 4 का विस्तार कीजिए। ठीक है। फिर बोला है इसका प्रयोग करके, इसका इस फॉर्मूले का प्रयोग करके √3 प्लस √2 की घात 4 माइनस √3 माइनस √2 की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा डिटेल से ओपन कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर, यहाँ पे देखो √3 प्लस √2, तो ए प्लस बी है, तो यानी ए का मान √3, बी का मान √2, ऐसे ही फिर ए का मान √3, बी का, सिंपल सा खोलना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। सिंपली अब इसमें बच्चों क्या करना है, हमने a प्लस बी की घात जो 4 दे रखा है, a+b⁴, इसको हमने ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो एक आपको दे रखा है a, और यहाँ पे मैं इससे पहले क्या कर लेता हूँ, वो फॉर्मूला ले आता हूँ जो हमने यहाँ पर यूज़ करना है। फॉर्मूला वही जो हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं होना है अभी तक। अभी तक जितने हमने देखा क्वेश्चन, सभी में आपका सेम ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, चाहे वो आपका a प्लस बी हो, चाहे आपका a माइनस बी हो, दोनों के लिए यही फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर देख पा रहे हैं कि पहले आपने क्या करना है, a प्लस बी की घात 4, ठीक है, और फिर माइनस a माइनस बी की घात 4 को सॉल्व करना है। फिर लास्ट में आपने क्या, a और b की जगह पे √3 और b की जगह पे √2 लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो a प्लस बी दे रखा है, ठीक है, a प्लस बी की घात 4, ये तो आपका सीधा सीधा देखो x प्लस वाई की घात n का फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधा वैल्यू रखेंगे। n का मान देखो दे रखा है 4, c 0, x की घात n। अब यहाँ पे देखो x a है, y b है, तो यहाँ पे आ जाएगा a की घात कितना, 4। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको दे रखा है NC1। देखो घात 4 है, यानी आप कितने तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। ठीक है, प्लस यहाँ पे n का मान 4, फिर आ जाएगा c, और फिर 1, फिर गुणा आ जाएगा आपका x घात n-1। x का मान है आपके पास a, और n-1 यानी 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3। फिर है आपका y का मान कितना है आपके पास, b। कंप्लीट दूसरा स्टेप। चलते हैं अगले स्टेप पे। फिर आ जाएगा 4c2, फिर a की घात एक और कम हो जाएगी, पहले 3 थी अब हो जाएगी 2, फिर गुणा b की घात बढ़ जाएगी। देखो जो c रहेगा वही b का मान रहेगा, यानी घात में C2 है, B2 बन जाएगा। पीछे के क्वेश्चन आप बच्चों बहुत अच्छे से अगर समझ चुके हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सिर्फ हम वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, 4c2 कंप्लीट। अब चलते हैं 4c3 पर। a की घात 2 है, अब एक और कम हो जाएगी, यानी e की घात 1 गुणा b की घात आपकी कितनी बन जाएगी, 3। कंप्लीट। लास्ट स्टेप है 4c4, a की घात अब बन जाएगी आपकी 0, और b की घात आ जाएगी कितनी, 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको हम थोड़ा सा और इजी कर लें, तो देखो ये आपका बन जाएगा 4c0 a की घात 4 प्लस 4c1 a³ फिर b, फिर प्लस 4c2 a² फिर b²। आगे देखते हैं, प्लस 4c3
4c3 ए, और फिर है आपका बी क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा बी क्यूब। फिर है प्लस 4c4 ए की पावर जीरो, या अगर ए की घात जीरो है तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक, और सामने है आपके पास बी की घात 4। खत्म। अब यहीं पर अब आपने क्या करना है, ए माइनस बी का क्यूब करना है। ठीक है, ए सॉरी क्यूब नहीं, घात 4, ए माइनस बी की घात 4। इसको हम थोड़ा सा और इजी कर ले, देखो हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी की घात 4। अब बताओ बच्चों, बदला क्या, ऊपर और नीचे क्या बदला, देखो एक एक्स का मान ए ही रहा, प्लस रहा सेम, और जो वाई का मान पहले प्लस बी था वो अब आगे क्या बन जाएगा, माइनस का बी बन जाएगा। ठीक है, यानी जहां पर हमने, जहां जहां पर हमने प्लस का बी रखा है वहां पे क्या बन जाएगा, माइनस का बी बन जाएगा। देखो आपकी जो कंडीशन बनेगी, पहले वाली कंडीशन में बी है ही नहीं, तो ये आपका सेम वैसे रहेगा, 4c0 और ए की घात 4। सिर्फ बी का मान ही तो बदला, बाकी सारा मान तो वही रहेगा। पहला स्टेप कंप्लीट, फिर आ जाएगा आपका 4c1 ए क्यूब रहा, तो देखो बी का मान कितना, माइनस का बी आ जाएगा, बाकी सब तो सेम रहा, इसको हमने वैसे रखा। फिर अगला स्टेप देख लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा प्लस 4c2 सेम रहा, ए स्क्वायर आपका सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा, बी स्क्वायर है तो यानी हम यहाँ पे कर देंगे माइनस का बी और उसका स्क्वायर। फिर अगला है 4c3, ए, ए की घात कुछ नहीं है तो सिंपल ए रहा, और बी की घात 3 है तो यानी माइनस लिखा हमने, बी आ गया और इसकी घात 3। फिर प्लस 4c4 बी की घात 4, यानी माइनस आ जाएगा बी और इसकी घात में कितना, 4। देखो बी पहले आपके जो वाई का मान था प्लस का बी था, अब आपके पास माइनस का बी है और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब इसको भी थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, देखो ये रहेगा 4c0 ए की घात 4। अब देखो चेंज क्या होगा, जहां पर खाली यानी बी विषम संख्या में है, देखो अगर यहाँ पे बात करें, देखो कितना है, एक। ठीक है, जहां पर आपका क्या है, बी की घात में विषम संख्या है तो माइनस का बी यानी सामने माइनस बन जाएगा, और जहां पे सम संख्या है वहां प्लस ही रहेगा। तो देखो यहाँ पर आपका बनेगा क्या, बी की घात माइनस एक, मतलब माइनस बी की घात एक है, तो ये रहेगा माइनस का बी और माइनस प्लस बन जाएगा सामने माइनस, बन जाएगा 4c1 a³ बी, माइनस बी का स्क्वायर यानी माइनस बी गुणा, जब माइनस बी करेंगे तो बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सामने प्लस है, ऐसे रहेगा 4c2 a² और फिर बी स्क्वायर। फिर देखो माइनस बी का क्यूब विषम संख्या है तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ सामने माइनस, बन जाएगा 4c3 a और बी का क्यूब। अब ये माइनस कहाँ गया, वो माइनस आपका सामने चले गया। लास्ट स्टेप देखो, माइनस बी की घात क्या है, 4, सम संख्या है तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा 4c4 बी की घात 4। कंप्लीट। अब यहाँ पे अगर हम देखो ऊपर क्या करना है, हमको प्लस करना है या माइनस करना है, देखो माइनस करना है, तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, ए प्लस बी का क्यूब जो हमें ऊपर क्वेश्चन में देखा है, देखो दोनों मान निकाल लिया आपने, ए माइनस बी की घात 4 और ए प्लस बी की घात 4 दोनों का मान निकाल लिया, तो यहाँ पे पहले आपका ए प्लस बी की घात 4 माइनस ए माइनस बी की घात 4, इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। मान सारे आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, देखो अब ए प्लस बी की घात 4 माइनस ए माइनस बी की घात 4, ये मान अब हम उठा के क्या कर लेते हैं, नीचे रख लेते हैं, यानी यहाँ पर हम लगा लेते हैं इक्वल टू का साइन, ले आते हैं वैल्यू यहाँ से हम, तो ये वाली लाइन किसके आ गई, ए प्लस बी की घात कितना, 4। तो यहाँ से हमें चाहिए, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देखो सिंपल हमने क्या यहाँ पे कर दिया कि ए प्लस बी की घात 4 का मान रख दिया, फिर हम लगाएंगे माइनस का चिन्ह। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा लेते हैं हम माइनस का चिन्ह, फिर ब्रैकेट, और अब ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी की घात 4, देखो ए माइनस बी की घात 4 का मान आपने ये निकाला है, ये मान आपका आ जाएगा यहाँ पर उठ करके, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। आई होप अब आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा इसको समझना। सिर्फ हमने क्या किया, मान निकाला और उसको हमने यहाँ पर रख दिया जैसा हमसे कहा गया है। अब देखो यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो आपका माइनस का है
ठीक है। यहाँ पे जैसे ये प्लस का है फर्स्ट वाला स्टेप, तो ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ये जो प्लस है माइनस बन जाएगा, जो मतलब प्लस है वो माइनस बन जाएगा, क्यों, जब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेगा, देखो प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस बन जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस, और लास्ट वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले को फिर से हम ले चलते हैं आगे। अब सिंपल क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करने वाले हैं, हमारे पास जो दूसरा ब्रैकेट है उसको हम कर देंगे ओपन। ठीक है, जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखते हैं हमारे पास क्या बचता है। लास्ट में अब सिर्फ कट पिट का हिस्सा रह गया है, बाकी अब कुछ नहीं करना है। तो जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको रिमूव। ठीक है, बाद में हम देखो माइनस, फिर है प्लस, फिर माइनस है, फिर प्लस है। रिमूव क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा तो ये अ, ठीक से कॉपी नहीं होगा। तो आपने याद रखना है पहले क्या था फिर उसके बाद क्या था। ठीक है, ये फिलहाल हम वैल्यू अब यहाँ पे चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ हमने क्या बदलना है, चिन्ह ही तो बदलने हैं। तो देखो पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और पहला प्लस फिर आपका हो जाएगा माइनस, फिर प्लस था, फिर आपका था माइनस। देखो क्यूब है तो माइनस, और यहाँ पे खाली एक है तो माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस। ठीक है, घात चार था, बी की घात चार प्लस। ठीक है, ये आपकी वही है, वैसे मैंने भी इसको सेम टू सेम लिख दिया, अभी इसमें कोई चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर देखो पहला माइनस, फिर प्लस, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद फिर है आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर है माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस। कंप्लीट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बस ध्यान से देखना क्या क्या कट रहा है हमारे पास। ठीक है, तो फोर सी जीरो एक की घात चार, देखो फोर सी जीरो एक की घात चार, एक माइनस में एक प्लस में खत्म। फिर फोर सी वन ए थ्री बी, यहाँ पे भी प्लस में यहाँ पे भी प्लस में, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। फिर फोर सी टू, देखो एक प्लस में है फोर सी टू, एक माइनस में फोर सी टू, पूरा सेम है वैल्यू, कट हो गया। फिर देखो फोर सी थ्री, दोनों प्लस में है, ये ऐड हो जाएंगे, फिर प्लस फोर सी फोर, और इधर माइनस फोर सी फोर, ये आपका कट हो जाएगा। बचा आपके पास क्या, फोर सी वन, इधर भी है इधर भी, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास बन जाएगा कितना, टू फोर सी टू। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास प्लस में उधर भी है तो यहाँ पे भी है, तो दो बार आ जाएगा, दो गुणा फोर सी वन और ए क्यूब बी। ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस, यहाँ पे भी आपका टू इंटू रहेगा, और कौन सा टर्म आया था हमारे पास छूटा था, फोर सी वन हमने ले लिया, फोर सी थ्री। ठीक है, दो बार है तो इसलिए हमने दो लगा लिया आगे, और है हमारे पास क्या, फोर सी थ्री ए बी क्यूब। ठीक है, अब इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दो कॉमन मिल रहा है, तो अंदर हम देख लेते हैं क्या बचता है हमारे पास। फोर सी वन ए क्यूब बी प्लस, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास फोर सी थ्री ए बी की घात तीन। ठीक है, अब अगला स्टेप हमने क्या करना है, फोर सी वन और फोर सी थ्री को ओपन कर देना है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे फोर सी वन और फोर सी थ्री का मान कितना है, ये वाले मान हम ले चलते हैं वहाँ पर उठा करके, और निकालना मैं आपको पीछे ही सिखा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ से क्या मान आ रहा है, सब चीज़ मैं आपको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल भी आपके माइंड में कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली है, वो वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये रहे हमारे वो सारे मान। ठीक है, अब यहीं से हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट मान रख लेते हैं। देखो ये दो सामने रहा, फोर सी वन का मान देखो कितना है, चार, और फिर आ जाएगा ए क्यूब बी प्लस फोर सी थ्री का मान भी कितना है, चार, आ जाएगा ए बी क्यूब। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चार दोनों में कॉमन है, फिर आप कॉमन निकालेंगे तो चार जब बाहर आएगा दो से गुणा कर लेगा, हो जाएगा चार दूनी आठ। अंदर बचेगा आपके पास ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब यहाँ से आपके पास और कुछ कॉमन मिल रहा है, देखो यहाँ पे ए क्यूब, ए यहाँ पे भी है, बी है, ए बी भी है, और इधर ए बी है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं ए और बी को कॉमन। जब यहाँ से ए एक बाहर निकलेगा तो आपके पास बचेगा ए स्क्वायर, और एक बी बाहर चले गया तो बी बाहर आ गया, सिर्फ बचा क्या, ए स्क्वायर
प्लस यहाँ से ए बाहर गया और यहाँ से बी क्यूब से एक बी बाहर गया, बचा आपके पास क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आपने क्या कर लेना है, मान रख देना है बस। किसका मान रखना है, जो भी आपने थोड़ी देर पहले ऊपर आपने देखा था। या लास्ट कंडीशन बन गया आपके पास 8ab और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे आपने देखा, क्या दे रखा है, रूट। अब हमें सिर्फ ए प्लस बी का मान निकाल लिया, ए माइनस बी का मान निकाल लिया, सब इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन ही कॉपी करके ले चलता हूँ, बार बार ऊपर आने से अच्छा। क्वेश्चन देखो बहुत ज़्यादा इजी है, कोई हमने ऐसा कुछ नहीं किया जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, बस अब हम यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ये लास्ट वैल्यू किसकी है आप बताओ, ये जो आपने मान निकाला है ये किसका मान है, वो आपका इसी का है, ए प्लस बी क्यूब माइनस ए माइनस बी का क्यूब, इसी का ही तो मान है। यहाँ पे हमने पहले ए प्लस बी क्यूब निकाला था, फिर ए माइनस बी क्यूब निकाला, फिर उसमें से उसको घटाया, तब जाके हमारे पास ये मान आया देखो। तो अब इस मान में हम सिंपल क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। देखो यहाँ पे ए का मान √3 दे रखा है, बी का मान √2 दे रखा है, तो इसको लिख लेते हैं हम पहले। √3 प्लस √2 का घात 4, फिर माइनस √3 माइनस √2 की घात 4, बराबर ये किसके आएगा देखो, 8ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें सिर्फ आपने क्या करना है, मान रख देना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये वाली लाइन थोड़ी सी मैं ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि जो हमारे मान है किसके निकाले हमने, इसके मान निकाले हैं। ठीक है, तो इसको मैं ले आता हूँ नीचे। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपका इतना आया, तो सिर्फ आपने क्या लिखना है यहाँ पे, 8 इंटू ए का मान देखो, ये आपका ए प्लस बी की घात 4, फिर ये आपका ए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे देखो, ए माइनस बी की घात 4। तो ए का मान √3 है, यहाँ पे आपने √3 लिखा, गुणा बी का मान आपका √2 है, √2 लिखा, फिर ब्रैकेट में ए का मान √3 का स्क्वायर प्लस बी का मान √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो ये बन जाएगा, √3 की गुणा जब √2 से कराएंगे तो बन जाएगा कितना, √6 बन जाएगा। तो देखो ये बन जाएगा 8√6। फिर अंदर ब्रैकेट में देखो, √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और √2 का स्क्वायर करोगे बन जाएगा 2। ठीक है, तो 3 और 2 बन जाएगा 5, अंदर जोड़ करके 5 की गुणा 8 से कराएंगे तो 8 पंजे 40 और √6। ठीक है, देखो इतना बड़ा आपने सॉल्यूशन किया और लास्ट में आंसर क्या है आपके पास, 40√6। किसका आंसर है, ये जो आपने यहाँ पर देखा। कंप्लीट इसका आ चुका है आपका बच्चों आंसर। इसको ले आता हूँ नीचे उठा करके, ये यानी इस पूरे का आंसर कितना आ गया, 40√6। और देखो हमने कितना सॉल्व किया, यहाँ से स्टार्ट करा, ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन। देखो टफ आपको कहीं नहीं लगा होगा अगर आपने ध्यान से देखा होगा। चलते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो हमें अगले क्वेश्चन में भी यूज़ करनी है। वो चीज़ ये है कि आपने देखो जब ए प्लस बी का लगाया, ए प्लस बी की घात 4 को सॉल्व किया, आंसर यही आया। ठीक है, मतलब जब आपने इसको मान रखा ये आया। जब आपने ए माइनस बी की घात 4 किया तब भी जो आपका सॉल्यूशन था वो सेम आया, बस फर्क किसका पड़ा, प्लस माइनस का। ठीक है, ऐसे ही अगले क्वेश्चन में भी आपने इसी का यूज करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिर्फ बदला क्या, देखो आपका पहले प्लस था, मतलब जहाँ पे घात विषम थी वहाँ पे माइनस बना सामने। ठीक है, और जहाँ पे घात आपकी क्या थी, प्लस थी, वहाँ पे आपके सामने क्या बना, सॉरी जहाँ पर सम था वहाँ पे आपके सामने क्या बन गया था, प्लस की कंडीशन आ गई थी। ठीक है, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है थोड़ा सा। तो ये वाली लाइन हमारे यहाँ से छूट रही है, हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो। देखो जहाँ पर बी क्या है, माइनस का, देखो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से माइनस आपकी लाइन चलती जाएगी। तो इसी तरह आपने अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। बात करें इसमें, देखो क्या लिखा है, x प्लस 1 की घात 6 प्लस x माइनस 1 की घात 6 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर बोला है जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका प्रयोग करके हमें √2 प्लस 1 की घात 6 और √2 माइनस 1 की घात 6 का मान ज्ञात करना है। अब ये क्या कह रहे हैं इसमें, या तो इसको सॉल्व करके उसमें ये मान रख दो, या फिर
इसको अलग से आप मेरे को सॉल्व करके दिखाओ और इसको अलग से इसका मान निकाल के दिखाओ। हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे एक्स प्लस एक की घात 6 एक्स माइनस एक की घात 6 को, और उसमें लास्ट में जब सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा लगभग कंप्लीट, तो उसमें हम ये ए और एक्स और वाई की जगह पे, एक्स की जगह पे रूट 2 और वाई की जगह पे 1 रख देंगे। बट क्वेश्चन में देखेंगे वाई का मान ऑलरेडी 1 है, तो सिर्फ हम एक्स का मान बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स प्लस एक की घात 6 को खोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि एक्स माइनस एक की घात, सिर्फ हम क्या कर देंगे, चिन्ह बदल देंगे, प्लस। देखो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, मतलब प्लस तो प्लस रहेगा, माइनस की जगह क्या बन जाएगा, प्लस। कंफ्यूज नहीं होना है, जब ये हम देखेंगे तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन देखते हैं, उसके बाद आप क्लियर, जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल हम यहाँ से ले चलते हैं फॉर्मूले को उठा करके उस क्वेश्चन। तो यहाँ से इसको धक्का दे दो अगले क्वेश्चन में। तो ये फॉर्मूला देखो, स्टार्टिंग से ही आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अभी तक मैंने दिखाया, इसके अलावा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं एक्स प्लस एक की घात, एक्स प्लस एक की घात 6। ठीक है, और अभी मैं इसके बाद दूसरे वाले को अब आपको डिटेल से नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम डायरेक्ट करेंगे, देखो कैसे। तो एक्स प्लस यानी अगर बात करें एक्स की जगह पे एक्स और वाई की जगह पे कितना है, एक। फॉर्मूले में रखो एन का मान 6, सी 0, और एक्स का मान है एक्स, घात हो जाएगा आपका कितना, एन, और एन का मान कितना है आपके पास 6। क्लियर, फिर प्लस एन का मान 6, सी 1, एक्स की घात एक कम कर देनी यानी 5, और वाई आ जाएगा आपका कितना, 1। फिर अगले स्टेप पे चलते हैं, प्लस 6 C2, एक्स की घात एक और कम हो जाएगी यानी 4, गुणा एक की घात 2, प्लस। आगे चलते हैं, फिर 6 C3, एक्स की घात एक और कम 3, और वाई का मान है 1, और एक की घात हो जाएगा कितना, 3, प्लस 6 C4, एक्स की घात एक और कम यानी 2, और एक की घात हो जाएगी कितनी, 4, प्लस 6 C5। अब तो आप मतलब ये तो आपको अब तक पूरा रट चुका होगा किस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं। फिर एक्स की घात एक और कम यानी 1, फिर एक की घात हो जाएगा 5, प्लस 6 C5, एक्स की घात 0, और एक की घात 6। अब देखो ये प्लस वाला था तो पूरा सेम रहा, अगर यहीं पे अगर माइनस हो जाता, ठीक है, जैसे दूसरे वाली कंडीशन में माइनस है, तो जहाँ जहाँ पे आपका प्लस एक है वहाँ पर आपने माइनस एक रखना था। जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे वो प्लस बन जाता, और जहाँ पे क्यूब है यानी विषम संख्या है वहाँ पे वो माइनस आता, तो सामने माइनस आ जाता। बस यही फर्क पड़ेगा, यही चीज़ आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पीछे से, क्योंकि हम पूरा डिटेल से इसको ओपन नहीं करने वाले, डायरेक्ट हम लिख लेंगे उसका सॉल्यूशन। तो इसको देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, देखो 6C0। ठीक है, और 6C0 को अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन, यहाँ से मैं क्या करता हूँ, हमने पीछे 6 वाला स्टेप भी कंप्लीट किया था, तो 6 वाले जो मान थे हमारे वो मैं यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए यूज है, देखो ये मैं ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, पीछे क्वेश्चन में आप जरूर देख लीजिएगा जा करके कैसे निकाले थे। बाकी इनकी वैल्यू आप याद नहीं करनी है, एक अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकालते हैं, एक निकाल देता हूँ, बाकी आप वैसे ही निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। ठीक है, जैसे हमें 6C3 का निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 6 का फैक्टोरियल बट्टे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, NCR होता है। ठीक है, यानी n का फैक्टोरियल बट्टे r का फैक्टोरियल, और n माइनस r का फैक्टोरियल, ही हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये अब हम चैप्टर 6 में सीखा है। तो देखो n यानी 6 का मान, n का मान कितना है 6, फिर r का मान देखो नीचे कितना है, r का मान यहाँ पे दे रखा है। अभी हम जैसे इसकी बात करें तीसरे वाले के लिए निकालें, तो r का मान कितना है 3, तो यानी 3 का फैक्टोरियल, फिर आ जाएगा n माइनस आर, यानी n का मान 6, r का मान 3। अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल खोलेंगे तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, और 3 के फैक्टोरियल तक इसलिए छोड़ दे रहे हैं क्योंकि बट्टे हमारे पास कितना है 3 का फैक्टोरियल, इससे ये कट जाएगा। 6 में से 3 जाएगा, बचेगा 3, और 3 के फैक्टोरियल को हम लिख देंगे 3 गुणा 2 गुणा 1, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, देखो 2 पंजे 10, और 10 दूनी 20। इस तरह से आपने ये मान सारे निकाल लेने हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रखते हैं, देखो 6C0 का मान होता है 1, और 1 की गुणा जब आप एक्स की घात 6 से कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स की घात 6। कंप्लीट पहला स्टेप। फिर चलते हैं अगले स्टेप पर, देखो 6C1, 6C1 का मान होता है 6, और 6 की गुणा आप एक्स की घात 5 से कराएंगे, बन जाएगा आपका एक्स की घात 5।
नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं 6C2। 6C2 का मान 15। ठीक है, 15 आपने लिखा और गुणा में आपकी x की घात 4 है और फिर है गुणा में 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, रहेगा कितना 15 ही। प्लस 6C3 का मान है कितना 20 और x की घात 3 आ गया और a की घात 3। देखो अगर यहाँ पे माइनस 1 की घात 3 होता तो सामने ये 20 जो था वो किसका बन जाता, माइनस का बन जाता। फिलहाल वो प्लस का है तो 20 की गुणा जब आप 1 की घात क्यूब में कराएंगे तो देखो 1 की घात 3 मतलब 1 गुणा 1 गुणा कराएंगे तो आपका 1 ही आएगा और 20 की गुणा 1 से कराएंगे तो 20 ही रहने वाला है। कंप्लीट। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे 6C4 और 6C4 का मान होता है आपका 15। ठीक है, और फिर है आपके पास एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 की घात 4 है तो 1 ही रहने वाला है। आगे देखते हैं 6C5 का मान 6 और एक्स की घात 1 यानी एक्स रहेगा। फिर लास्ट स्टेप है आपके पास कितना 6C5 और 6C5 का मान होता है बच्चों आपके पास 1 और माइनस और एक्स की घात 0 का मान भी 1 हो जाएगा, 1 की घात 6 का मान 1 होगा और 1 की गुणा 1 से कराएंगे बन जाएगा आपके पास 1। ठीक है, यानी आपके पास जो समीकरण निकल के आया किसका x+1 की घात 6 का जो सॉल्यूशन आया कितना है x की घात 6, 6x की घात 5 प्लस 15x की घात 4 प्लस 20x की घात 3 प्लस 15x² प्लस 6x+1। इसको आप ले लीजिए समीकरण नंबर 1। यहीं पर अब हम क्या करने वाले हैं x-1 का 1 की घात 6 का मान निकालने वाले हैं। मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे देखो आपका x का मान अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें देखो x प्लस माइनस 1 की घात इसको हम 6 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे x का मान कितना x ही रहा और y का मान आप कितना बोलेंगे कि सर -1 रहा। ठीक है, तो इससे पहले जो अभी हमने किया जहां जहां पर हमारा +1 था वहां पर हमने क्या रख देना है, खाली -1 करना है। ठीक है, तो जब -1 करेंगे तो जहां पे सम घात में कितना है, सम संख्या है 1 की घात में। देखो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे y का कोई लेना देना नहीं है तो ये तो आपका सेम टू सेम आ जाएगा यानी x की घात 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखो आपका 1 की घात 1 था। ठीक है, 1 की घात 1 था तब आपका कितना आया था 1 आया। ठीक है, तो अब माइनस का 1 है तो यहाँ पे बन जाएगा देखो माइनस का 6x की घात 5। ठीक है, नहीं समझ में आया एक स्टेप मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी स्टेप आप समझ लीजिएगा। देखो आप हमारे पास था 6C1। ठीक है, 6C1 का मान हमारे पास आया कितना 6 गुणा फिर है x की घात 5 तो x का मान भी वैसे का वैसे कोई चेंज नहीं गुणा यहाँ पे y का मान है पे हमारे पास कितना -1, वहाँ पे प्लस का 1 था और यहाँ पे अभी पास हमारे पास कितना है माइनस का 1 है। ठीक है, इसकी घात 1 -1 की घात 1 यानी -1 आएगा और देखो सामने प्लस है तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे ही आपने अब देखो अब प्लस माइनस कर लेना। देखो अब ये बन जाएगा आपका 15x की घात 4 प्लस फिर बन जाएगा -20x की घात 3 फिर आपका +15x² फिर बन जाएगा -6x फिर आपका बन जाएगा +1। कंप्लीट दोनों स्टेप। ये आपने कैसे निकाले वो आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक है, लिख दीजिएगा जैसे आप पहला वाला निकालेंगे फिर आप लिख लेंगे नीचे इसी तरह डाल करके आपने दूसरा स्टेप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब ऊपर देख लेते हैं। देखो बीच में क्या है प्लस, अब हमको क्या करना है इन दोनों को जोड़ना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x+1 की घात 6 फिर है प्लस x-1 की घात 6। सिंपल क्या कर लेना आपने इन दोनों को जोड़ना है तो दोनों मान ले आते हैं हम उठा करके नीचे। अब देखो प्लस है तो चिन्ह आपके कोई बदलने वाले नहीं है, वैसे के वैसे आ जाएंगे। अब जो कटेगा उसको हम हटा देंगे यहाँ से इसको भी यहाँ से फिलहाल ले चलते हैं एक साइड में। ठीक हो गया, पहला मान आपने रख दिया। जोड़ना है तो चिन्ह देखो अब वही के वही रहेंगे। माइनस होता तो चिन्ह आपके बदलते। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो माइनस प्लस आपका क्या होता बदलता। तो अब यहाँ पे क्या है प्लस करना है यानी जोड़ना है तो चिन्ह अब आपके नहीं बदलने वाले, चिन्ह आपके वैसे रहेंगे। बस आपने क्या कर देना है यहाँ पर प्लस लगा देना। ठीक है, देखो यहाँ पे प्लस लगाओगे तो अगर ये माइनस का है, ठीक है, जैसे आपका सामने प्लस है जब आप ब्रैकेट में खोलेंगे तो माइनस का 6x की घात कितना है 5 है। तो देखो प्लस माइनस आपका रहेगा कितना -6x की घात 5। मान लो प्लस का 6x की घात 5 है, सामने प्लस है और अंदर ब्रैकेट में प्लस है, तब आपको क्या रहेगा +6x की घात 5 ही रहेगा। यानी चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब सामने क्या करना हो जोड़ना हो। क्लियर। यहाँ से अब देखना है कौन कौन कट रहा है कौन बच रहा है। देखो -6x की घात 5 + 6x की घात 5 खत्म।
फिर उसके बाद 20 x की घात 3 प्लस का, ये माइनस का खत्म, 20 x की घात 3। फिर अगला देख लेते हैं, और मतलब जो एक प्लस में है जो माइनस में वो खत्म हो जाएगा। इधर आपके पास -6x, इधर +6x। और फिर आपके पास कुछ और है क्या, 15x² बचा, 15x की घात 4 बचा। मतलब तीन चीज़ें बची हैं आपके पास। कौन कौन सी, एक तो बची है आपके पास देखो x की घात 6, फिर उसके बाद बचा है 15x की घात 4, फिर उसके बाद बचा है 15x की घात 2, और फिर लास्ट में एक बचा है। ठीक है, जब आप इन सबको जोड़ लेंगे तो देखो क्या बचा है, x की घात 6 यानी दोनों तरफ है तो बन जाएगा 2x की घात 6 प्लस 15x की घात 4, इधर भी और उधर भी है तो यानी 15, और 15 जोड़ेंगे बन जाएगा 30x की घात 4। 15x² उधर है यानी बन जाएगा 30x², एक इधर भी और एक उधर भी यानी दोनों को जोड़ेंगे बन जाएगा 2। ठीक है, सिंपल क्या किया, जोड़ दिया हमने और कुछ काम नहीं किया यहाँ पे अलग से। अगला स्टेप, यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, 2 कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन निकलेगा सभी से, 15 बचेगा देखो x की घात 6 प्लस यहाँ पे बचेगा 15x की घात 4 प्लस 15x की घात 2 प्लस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपको चाहिए क्या, देखो क्वेश्चन में आपको करना है क्या है, यहाँ पे √2 + 1 इसको सॉल्व करना है ना, तो इसका मान हम यहाँ पे लिख लेते हैं √2 + 1 की घात 6। ये तो मान आ गया आपका इस चीज का। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या, √2 + 1 की घात 6 प्लस √2 - 1 की घात 6, इसका मान चाहिए। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों की तुलना करेंगे, तो आपने क्या डाल देना है, सिर्फ ये वाली लाइन में मान रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 सामने रखेंगे ब्रैकेट में, x का मान देखो यहाँ पे आपके पास कितना है, ये आपका x और ये आपका y। ठीक है, तो देखो x यहाँ पे 1 की जगह पर 1 है, इससे कंपेयर करो, सिंपल सा देखो ऊपर जो आपने सर्वसमीकरण लिखी है, देखो x का मान कितना √2, y का मान 1 है, तो बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हमने x की जगह पर कितना लेना है, √2 लेना है। 2 इस x की जगह पे आ जाएगा √2 की घात 6 प्लस 15, फिर आ जाएगा √2 की घात 4 प्लस 15, और इस x की घात आ जाएगा √2 की घात 2 प्लस 1। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो √2 की घात 6। ठीक है, यानी √2 की घात जब आप √2 करते हैं तब आपका बनता है कितना, 2। तो ऐसे ही आपका कितना बन जाएगा, देखो √2 × √2, यहाँ से 2 निकलेगा। 6 का मतलब क्या, √2 कितनी बार, 6 बार, तो ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा आपका 8। कंप्लीट। आगे चलते हैं ऐसे, 2 की घात 4 है, देखो √2 कितनी बार, 4 बार, तो जब 4 बार करेंगे देखो 2 दूनी 4 बन जाएगा। सामने 15 है, 15 चौको बन जाएगा कितना, 60, प्लस √2 का स्क्वायर यानी बन जाएगा कितना, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, और सामने कितना है, 15, 15 दूनी 30, लास्ट में कितना है आपके पास, 1। सॉल्व कर लो, देखो 60 और 30 90, 90 और 8 हो जाएगा 98, और 1 हो जाएगा 99। ठीक है, तो 2 × 99 कराएंगे तो बन जाएगा देखो 9 दूनी 18, हंस लगा, एक 9 दूनी 18 और एक 19। ठीक है, यानी फाइनल जो आपका आंसर आया कितना आ गया, 198। और ये आंसर किस चीज़ का है, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा साइड से अच्छे से उठा लेते हैं, तो ये फाइनल आपका आंसर आ चुका है इस चीज़ का। ठीक है, आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, और बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गया। कोई भी डाउट आपके मन में बचा हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 पर। यहाँ पे कहा है कि दिखाइए कि 9 की घात n+1 -8 की घात n -9, 64 से विभाज्य है। यानी ये वाले जो आपके पद दे रखे हैं ये 64 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और n क्या है, एक धन पूर्णांक है, यानी n का मान जो भी रहेगा वो प्लस में रहेगा, और पूर्णांक आपको पता है पूरी पूरी संख्या होती है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन भी। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों सिंपल हमें एक और फॉर्मूला चाहिए होगा, जो हमने स्टार्टिंग, देखो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, जो अभी तक आप फॉर्मूले, जिस फॉर्मूले से अब तक आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है इस फॉर्मूले में। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, देखो आपका x का मान, इसको पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो आपका पार्ट नंबर फर्स्ट था।
तो यहाँ पे देखो x का मान आपका कितना है 1, और जब आप यहाँ पे 1 की घात देखो n करेंगे तब भी आपका 1 रहेगा, 1 की घात n-1 करेंगे तब भी आपका आंसर 1 आएगा। तो जो ये x वाला पद है वो यहाँ पे इसमें खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो y का मान दे रखा है x, तो यहाँ पे देखो आपको पता है पहले वाले स्टेप में y का मान नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पे पहले वाले स्टेप में आपका क्या है x नहीं है। फिर दूसरे वाले स्टेप में देखो x है। ठीक है, जैसे जैसे आपका यहाँ पे देखो C1 है तो x1 बन गया, C2 x2 बन गया, तो ऐसे ही आपका ये कंटिन्यू चलते जाता है। फॉर्मूला समझ में आ गया? वही फॉर्मूला है जो आपने ऊपर देखा था। ठीक है, यहाँ पे x की जगह पर 1 और y की जगह पर सिर्फ x आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फॉर्मूले को उठा लेता हूँ और उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। आई होप बच्चों ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ पे हम कौन सा एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और क्यों यूज करेंगे वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, रीजन सिंपल सा है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है ये फॉर्मूला मैं ले चलता हूँ यहाँ से उठा करके। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमको क्यों ये वाला फॉर्मूला चाहिए। तो इसके लिए हम आ जाते हैं, ये आ गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब सिंपल सा ये फॉर्मूला पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कलर को, ये बन जाएगा बच्चों आपके पास 1 प्लस x की घात n। देखो ये होता है आपका nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इस तरह से आपका कंटिन्यू रहता है, कहाँ तक जाता है nc(n-1), फिर x(n-1). देखो यहाँ पे c के नीचे r का जो मान होता है n-1 है, तो ऐसे x की घात भी n-1 हो जाएगा, और लास्ट जो पद हो जाएगा वो हो जाएगा nc(n), कहाँ तक चलेगा, n पदों तक जाएगा, x की घात n। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखो सिंपल जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, बाकी तो ठीक है, -8 है, -9, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे। यानी पहले तो हम देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इस अगर फॉर्मूले को देखें तो 1 प्लस x बराबर हम लिख सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 8। ठीक है, देखो 1 प्लस x की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 8। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा आपके पास क्या, n। क्लियर है? हमने क्या किया, सिर्फ इस x जगह पे 8 रखा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टोटल 9 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं 9 को तोड़ना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 8। ठीक है, तो 9 को हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे आप साइड में दिखा सकते हैं, 9 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 8। सिंपल सब आपने क्या करना है, यहाँ पर x का मान आपको मिल गया कितना, 8, तो ये 8 आपने क्या रख देना है, इस फॉर्मूले में रख देना है। देखो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और लास्ट में हमारा ये पूरा टर्म निकल करके आ जाएगा। हमने इसको बनाना है किसी तरह, जो 9 n की घात n+1 है, मतलब 9 की घात n+1 -8 n-9, ये हमको बनाना है। ठीक है, और लास्ट में इक्वल में हमें दिखाना है 64। देखो कैसे आएगा, सिंपल। अभी देखो एक की जगह पर एक है, x की जगह पर हमने कितना रखना है, 8, और n की जगह पर n रहेगा, यानी nc0 बन जाएगा, प्लस फिर nc1, और x की जगह पर रखना है आपने 8, फिर प्लस nc2 और x की घात 2, यानी 8 का स्क्वायर बन जाएगा, यानी 8×8 = 64। ठीक है, अब हमें ज़्यादा नहीं चाहिए 64, क्योंकि हमें 64 को दिखाना है, 64 हमारा क्या है, आपके पास आ चुका है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें आगे नेक्स्ट स्टेप की, तो यहाँ से देखो आपका 1+8, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें सिर्फ इसको हमने तोड़ा, 9 को हमने ब्रेक कर लिया 1+8 को, 1+8 के फॉर्म में, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर n। ठीक है, इक्वल टू में देखो आपका nc0। ठीक है, और nc0 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है, ये आपने याद रखना है, nc0 का मान कितना होता है, 1। ठीक है, कैसे, अब देखो n का मान लो आपने 5 रखा, 5c0 भी मैंने पिछले क्वेश्चन में दिखा था, 5c0 का मान भी 1 होगा, 4c0 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो ये चीज आपने यहाँ पर माइंड में सेट कर लेनी है। तो nc0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1, प्लस फिर बात करें अगर nc1 की। ठीक है, जैसे आपका मान लो 5c1 आ गया, 6c1 आ गया, 8c1 आ गया, तो ये मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ। जब आपके पास 1 आ जाता है तो इसका आंसर कितना होता है, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्लियरली लिखा है 6c1 कितना मान है, 6। और बाकी क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो 5c1 मान कितना है आपके पास, 5, अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली। तो ऐसे ही हम वहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, मतलब 1 नहीं, 6। ठीक है, जैसे अभी आपके पास जो कंडीशन दी हुई है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो nc1, यानी जो ऊपर है 5c1 का आंसर 5, 6c1 का 6, 8c1 का 8। वैसे ही हम nc1 का मान कितना लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं।
और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है 8, तो इसको हम ले सकते हैं क्या 8n प्लस। ऐसे ही बात करें हम NC2 की, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं, इसको हम ऐसे रखेंगे NC2, और इधर आ जाएगा आपके पास कितना 64 प्लस डॉट 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 करके छोड़ दिया है। ठीक है, बात करें हम अगले स्टेप में, यहाँ पे हम देखो क्या कर सकते हैं, ये जो प्लस का 1 है इसको बराबर की इधर ले आए, तो ऊपर देखो हमें चाहिए कितना माइनस का 9 चाहिए, तो हम क्या करेंगे बाद में 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, इस माइनस प्लस के 1 को बराबर की इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 1। इधर आपके पास बचेगा कितना बच्चों 8n प्लस NC2 और 64 प्लस ये आगे आपका फॉर्मूला कंटिन्यू, देखो आगे हमें जरूरत नहीं है इसलिए हम इसको आगे लिख नहीं रहे, इतने में हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अब मुझे चाहिए क्या, देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में है कितना है 9, अगर मैं यहाँ पे 9 से गुणा करा दूं तो ये देखो माइनस का जो 9 है 9 ऊपर कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, और यहाँ पे अब आपको पता है कि 9 गुणा 9 है, ठीक है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 की घात 2 लिखते हैं। अब यहाँ पर n है तो यानी +1, इसकी घात 1 इसकी घात 1, तो गुणा में घातें जुड़ती है, वही तो होता है, देखो एक और एक कितना हो गया 2 हो गया, तो वही कंडीशन में यहाँ पे क्या करने वाले हैं 9 से गुणा कराने वाले हैं। 9 से गुणा कराने का फायदा भी आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में 9 से गुणा, और एक तरफ आप नहीं करा सकते, ठीक है, दोनों पक्षों में 9 से गुणा। तो ये देखो 9 से गुणा कराएंगे तो 9 अंदर आ जाएगा आपका 9n माइनस 1, इधर बन जाएगा आपका 8n, ठीक है, और 8 में अगर हम 8n में 9 की गुणा कराएंगे तो बन जाएगा कितना 8 9 72, ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 9 72n प्लस NC2 64 इंटू इधर आ जाएगा आपका 9 गुणा में, ठीक है, प्लस इसको हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब बात करें इधर तो देखो 9, ये बन जाएगा आपका 9, और सॉरी यहाँ पे घात में है, मैंने यहाँ पे इक्वल में ले लिया, ये मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो गुणा में घातें जुड़ती है तो 9 की घात n है, और ये 9 जब अंदर जाएगा तो बन जाएगा क्या +1। अब ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 9n की घात सॉरी 9 की घात n+1 बन गया है। फिर उसके बाद जब इस 9 की गुणा आप अंदर 9 में -1 में कराएंगे तो बन जाएगा कितना माइनस का 9। क्लियर हो गया, देखो दो स्टेप कंप्लीट हो गया, आपके 9 की घात n+1 भी आ गया, माइनस का 9 हो गया। अब आपको चाहिए कितना माइनस का 8 है, -8 है, हम कैसे लाएंगे, हम क्या कर लेते हैं इस 72 को तोड़ लेते हैं। 72 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ब्रेक करें 72 को हम लिख सकते हैं, हमें चाहिए कितना -8, तो 8 प्लस क्या कर सकते हैं 64, देखो 72 को मैं लिख सकता हूँ 8 है प्लस 64 है, देखो इन दोनों को जोड़ूंगा मेरा 72 आ जाएगा, ठीक है। इधर हम रहने देते हैं ऐसे ही NC2 इंटू आ जाएगा 64 इंटू 9 प्लस डॉट डॉट ये आपका कंटिन्यू रहेगा। अब मुझे इस साइड चाहिए क्या माइनस, देखो प्लस का 8 है बराबर किधर लाऊंगा तो बन जाएगा कितना माइनस का 8 है, माइनस का 9 पहले से ही है, इधर बन गया मेरे पास कितना 64 है प्लस NC2 इंटू 64 इंटू 9 प्लस डॉट 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 करके ये आपका कंटिन्यू रहेगा। क्लियर यहाँ तक, देखो मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए था 9n+1 -8n -9, अब इक्वल में मेरे को राइट साइड में चाहिए क्या 64, तो यहाँ पे देखो ये आपका पूरा सेम ऐसे रहेगा 9n+1 -8n -9, यहाँ से देखो 64 अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, 64 जब मैं अंदर कॉमन निकाल रहा हूँ तो मेरे पास देखो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास n प्लस NC2, और फिर बचेगा मेरे पास यहाँ पर इंटू 9, ठीक है, प्लस इस तरह से ये आपका कंटिन्यू आगे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सिंपल लास्ट स्टेप है आपका 9n+1 -8n -9 64, और इस पूरे को मैं मान लेता हूँ k, देखो क्योंकि ये आपका k कॉमन पूरे में मल्टीप्लाई आ गया, ठीक है। अब जब आप 64 को इधर ले जाओगे इसके बट्टे में, इक्वल में आ गया तो 64 इसके बच्चे बट्टे में आ जाएगा, तो नॉर्मली आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे विभाज्य है। तो लास्ट लाइन आपने लिख देनी है, अतः 9 की घात n+1 -8n -9 क्या है 64 से विभाज्य है, 64 से विभाज्य है। और k क्या है, k आपका यहाँ पर गुणांक बन जाएगा, ठीक है, जो उससे मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो सिंपली आपको क्या करना था, यहाँ पर बताना था कि विभाज्य है या नहीं है, वो आपने कंप्लीटली यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 पर, और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली वही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था। क्या फॉर्मूला था आपका, वो लिख लेते हैं हम। 1 प्लस एक्स था, 1 प्लस एक्स की घात n, और इसका फॉर्मूला आपका बन रहा था NC0 प्लस NC1, फिर था आपका x प्लस NC2 एक्स स्क्वायर प्लस NC3 x की घात 3। और इसको अगर हम ले जाएं आगे तक, लास्ट तक आपका कहाँ चलेगा ये आपको पता है, डॉट 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 करके हम ले जाते हैं लास्ट। देखो अगर फॉर्मूला यहीं से दिखा दूं मैं आपको, NCn-1 x की घात n-1 प्लस NCn, लास्ट देखो आप यहाँ पे क्या दिख रहा है, NCn x की घात n। ठीक है, लास्ट कब तक जाएगा, यानी हम लिखेंगे NCn x की घात n। ठीक है, ये आपका कम्प्लीटली फॉर्मूला आ गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस चार को तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बराबर में लिख लेते हैं। देखो हमें इस फॉर्मूले में इसको फिट करना है चार को, तो चार को हम लिख सकते हैं क्या, 1 प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह पे देखो 3 रखा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 4 बन जाएगा, और 4 की जगह देखो कितना है, n। ये कर लिया हमने। बस इस फॉर्मूले में हमने क्या रखनी है, वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पे देखो NC0 आपका वैसे ही रहेगा, प्लस फिर NC1 का मान, n का मान कितना है, n ही रहेगा। C1 x का मान देखो यहाँ पे कितना है, 3, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा x बराबर कितना है, 3। यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस फिर आपका NC2, और x का मान आ जाएगा आपका कितना, 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो हम ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यू ये स्टेप आपका चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका सिग्मा है, इसका मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, विभिन्न पदों का योग। सिग्मा का मतलब क्या हो गया, विभिन्न पदों का योग। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है, आपने देखा NCR करके होता है। ठीक है, NCR। ठीक है, एनसीआर आपने कॉम्बिनेशन पीछे देख चुके हैं आप, कि जो आर है उसका मान कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो जीरो से। ठीक है, यानी आर का मान जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और जहाँ कहाँ तक रहा है आपने फॉर्मूले से देख लिया, आपको पता चल रहा है कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जीरो से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, एन तक गया, यानी आर का जो मान है वो हमारा जा रहा है कहाँ तक, एन तक। फिर अंदर अगर बात करें, अंदर हमारे पास क्या बच रहा है, अंदर अगर हम देखें, एन सी आर, फॉर्मूला जो है एन सी आर, यहाँ पे हमने दिखा दिया क्या, ये जो आर है, आर का मान हमारा जाएगा जीरो से लेकर के अनंत तक। ठीक है, वो आपके सामने कंडीशन दिख ही रही है। ठीक, अब उसके बाद अब आपके पास शेष क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले आया कितना, 3, फिर 3 की घात 2, फिर ऐसे 3 की घात 3, 3 की घात 4 आ रहा है। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 3 की घात आर। ठीक है, 3 की घात कितना आ गया, आर। यानी जब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, आपके सामने कंडीशन बन गई, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3 प्लस 1 करेंगे, 4 की घात n आ गया। तो देखो 4 की घात n बराबर आपने दिखा दिया कितना, r बराबर 0 और n, यानी जो r का मान है वो 0 से लेकर के n तक चल रहा है। 3r आ गया, NCR आ गया, देखो NCR 3 की पावर r। क्लियर है, सिंपल सा। देखो आपने इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना है, आपने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद इस चार को जो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया, और राइट हैंड साइड आपकी आ चुकी है, इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देनी है। क्या क्या हमने फॉर्मूला लिखा, इस चार को हमने तोड़ लिया 1 प्लस 3 में, क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स करके, तो इस एक्स की जगह पे हमने रखा 3, फॉर्मूला लगाया, और ये आपने फॉर्मूला दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता है कि एन सी जीरो से, जो आर का मान है वो जीरो से स्टार्ट होकर के कहाँ तक जा रहा है, एन तक जाएगा, तो आर का मान जीरो से स्टार्ट एन तक। फिर देखो एन सी आर, आर का मान ही तो बदल रहा है, देखो आर का मान जीरो फिर एन तक जा रहा है, यानी 1 2 3 4 5 इस तरह से बदलेगा। फिर आपने निकाला 3 की घात आर, यानी जो आपका आर का मान रहेगा वही आपका इस एन की घात में भी रहेगा। देखो यहाँ पे 2 है तो इसकी घात में भी 2 आया, इसकी घात में 1 है तो इसकी घात में भी 1 आया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी एक्सरसाइज आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर जो था 7 वो भी हो चुका है कंप्लीट। सभी क्वेश्चंस आपने अच्छे से देखे, और सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहेगा, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हमारी वेबसाइट है composer.com के नाम से, जरूर विजिट करिएगा। आपको वहाँ पर ये सारे नोट्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। सिंपली आपने टाइप करना है कंपोजर। ठीक है, कंपोजर टाइप करते ही आप हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे।
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।